हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। बच्चों, अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं अगर इसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, वो भी फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है। एक्सरसाइज 2 में हमने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। यार, आपके मन में अगर कोई भी डाउट ना, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स में यहाँ पे क्लियर कर सकूं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। तो बच्चों, कहाँ तक पहुंचे थे? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था बेटा। सेकंड क्वेश्चन में ना, सेकंड क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है ना। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न में जांच कीजिए कि, जांचिए कि क्या, जांच करो कि, जांच करो कि क्या जी ऑफ एक्स, क्या जी ऑफ एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है ना। चलिए, क्या बोला गया है? आपको चेक करना है, ठीक है, चेक करना है कि जी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स का एक मल्टीपल है। चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। अब एक चीज दूसरी चीज का मल्टीपल है, कैसे पता चलता है? अगर यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको अगर जी ऑफ एक्स क्या कर दे, पूरी तरह से क्या कर दे, कंप्लीट रूप से सॉल्व कर दे, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यस, हम बोल सकते हैं कि ये वाला इससे इसका गुणनखंड है। और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, मतलब उसका मल्टीपल नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, जी ऑफ एक्स से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगा एक्स का, उसको हम अगर इस प्लेस पे पुट करेंगे ना, तो अगर सॉल्व करके हम आंसर लाते हैं तो क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये जो जी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और नहीं आया तो उसका मल्टीपल नहीं होगा, मतलब गुणनखंड नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे का पहला, फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सेकंड का कौन सा है बेटा? फर्स्ट सॉल्यूशन। चलिए, कौन सा है? जी ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे। जी ऑफ एक्स कितना दिया है? एक्स माइनस 3, और इसके साथ ही कॉमा पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, प्लस एक्स प्लस 6। चलिए सॉल्व करें। कुछ मिस्टेक नहीं है ना? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आंसर में भी मिस्टेक आ जाएगा ना। चलिए सॉल्व करें। सॉल्यूशन दोनों दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा। हम इसको पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं ना, तो यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कहाँ से? शेषफल प्रमेय से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से। क्या होगा? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। या -3 उधर जाएगा तो +3, ठीक है, +3 आया। अब ये x का मान किसमें पुट करोगे? इसमें पुट कर दो। इसमें x का मान जो आया पुट किए इसमें, ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहां पे x को अगर पुट करेंगे तो p ऑफ x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो अब हम बोलेंगे कि जो g ऑफ x है, ये जो डिवाइजर है, ये क्या है? इस डिविडेंड का मल्टीपल है, ये बोलेंगे ना, याद रखिए। चलिए यहाँ पे लिखोगे फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए इसको समीकरण नंबर, हाँ मान सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पे x का मान डायरेक्ट लिखूं, समीकरण नहीं मानना चाहता ऐसा लिख दो, p ऑफ x में रखने पर, ये भी चले,
वर्डिंग का खेल है बस, कुछ नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। पी ऑफ एक्स में रखते जाओ, पी ऑफ एक्स की जगह कितना 3 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 3 प्लस 6। ओके चलिए पी ऑफ 3 कितना आ रहा है बेटा, 3 का क्यूब 27 माइनस, ठीक है ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 से कितना हो गया 36, 9 चौके 36, ठीक है चलिए ये हो गया 36, 3 प्लस 6 9 हो गया ना प्लस का, पी ऑफ 3 चलिए माइनस 36 प्लस 9, ठीक है 36 में से 9 हो गया कितना बचा 27, तो यहाँ पे 27 और ये माइनस में था तो माइनस का 27, देखिए 27 माइनस 27 कितना हो गया रे 0, तो ये आंसर आंसर 0, तो यहाँ पर लिखोगे अगर ये 0 आ गया पी ऑफ 3 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखोगे अतः, अतः क्या है दिया गया जो वैल्यू है ना जी ऑफ एक्स वो क्या है बेटा इसका गुणनखंड है, तो यह होता है x माइनस 3, x माइनस 3 इसका क्या है बेटा गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है तो वही है प्रूफ हो गया। चलिए x माइनस 3 इसका गुणनखंड है, बस प्रूफ डेट सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ 0 आ गया ना इस वजह से गुणनखंड है। सेकंड का हो गया, अब बात करते हैं बेटा सेकंड का हम लोग कौन सा करेंगे, अब सेकंड का सेकंड, ठीक है सॉल्यूशन इसकी बात कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आपको डेटा जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 दिया है बेटा, कितना दिया है सॉरी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक उसके बाद क्या दिया है बेटा आपको पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1। चलिए आगे बढ़े, फिर से वही लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कहाँ से शेष प्रॉपर्टी में से, इंग्लिश में लिखूं फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है सबके लिए आसान हो जाएगा ना यार, हिंदी वाले भी अभी तक समझ गए हो गया, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 0, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 है ना, तो एक्स फिर ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस 1, एक्स वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है तो यहाँ पर फिर क्या हो गया पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स, इन पी एक्स, ठीक है हम जो वैल्यू ऑफ एक्स मतलब वैल्यू है एक्स का उसको किस में पुट कर रहे हैं पी एक्स में पुट कर रहे हैं, या फिर अगर इसको कोई इक्वेशन दोगे तो इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा, ठीक है तो वहीं पर पुट कर दो। शुद्ध हिंदी में ऐसा ही लिखोगे ना एक समान समीकरण, या मतलब एक्स का मान पी एक्स में रखने पर, यहाँ पर समीकरण लिखती हूँ सॉरी हटा दीजिएगा कोई इशू नहीं है, एक्स का मान पी एक्स में रखने पर ऐसा लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स, ठीक है ये भी सही है, तो जैसा आप चाहो वैसा रख सकते हो, ठीक है तो पी एक्स एक्स की जगह कितना रखोगे -1, -1 टू एक्स की जगह फिर -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख दोगे बेटा -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा -1 प्लस 1, ठीक है ऐसा मत सोच रहे यार कि फिर इंग्लिश फिर हिंदी ऐसा चल रहा है यार, मीडियम का इतना इशू नहीं रहता मैथ्स में, ये छोटे छोटे वर्डिंग्स इंग्लिश में भी हिंदी में भी सबको समझ में आते हैं ना, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पी ऑफ -1 चलिए 2 -1 का क्यूब पावर किस में है बेटा, पावर किस में इवन में है कि ऑड में, ऑड नंबर में है विषम संख्या में, तो माइनस बाहर माइनस भी आएगा, ठीक है मतलब 1 का जब पावर करेंगे तो माइनस में ही निकल कर बाहर आएगा, तो -2 1 का पावर कितनी भी पावर पावर कर लो 1 का कितना आएगा वैल्यू 1 ही आएगा ना, यही चीज
फिर प्लस, यहाँ माइनस में है लेकिन पावर किस में है, सम संख्या में है, तो 1 आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, पी ऑफ -1 -2 प्लस, यहाँ पर -2 है, ये +2 है, खत्म, +1 है +1 है, तो ये -2 +2 तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे +1 है, यहाँ भी क्या है, +1 है ना, तो 1 1 कितना हो गया बेटा, 2। रिमाइंडर आया क्या, 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिखोगे अतः अतः जी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स का क्या है बेटा, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, अतः x-3 इसका गुणनखंड है, सिद्ध हुआ, ऐसा भी लिख सकते। वर्डिंग का इतना इशू नहीं रहता है, नीचे में आप चाहे जैसा वो वाला चीज यहाँ भी लिखोगे ना तो वो भी गलत नहीं होगा, और ये वाला चीज यहाँ लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा ना। आप चाहो देखो, अब इसको मैं इंग्लिश में लिख दिया था, पूरे हिंदी कर देता हूँ ताकि कोई ऐसा दिक्कत ना हो ना। यहाँ से प्राइम रिमाइंडर थ्योरम लिखा था, यहाँ पर क्या लिखोगे, x का मान पी ऑफ एक्स में रखने पर, पी ऑफ एक्स में रखने पर, ये लो, चलो हिंदी मीडियम वालों के लिए आसान हो गया, हिंदी कर दिया ना, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। चलिए, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम को क्या लिखोगे, हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से, सिंपल है। चलिए आंसर ये फिर आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एरेज करते हैं ना। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा एरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन करें, ये लो सेकंड का थर्ड ना, सेकंड का कौन सा है बेटा, थर्ड सॉल्यूशन। चलिए जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, x-2 ना, x-2, उसके बाद p ऑफ एक्स कितना दिया हुआ बेटा, लिख लेते हैं x⁴, फिर माइनस x का क्यूब, फिर क्या है बेटा, -x² -x-2, -x² -x-2, डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है यार ये तो। चलिए पुट करें, फिर यहाँ पर सेम थिंग लिखोगे जैसा है फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम या फिर शेषफल प्रमेय से। हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से, हम जानते हैं, कहाँ से जानते हो बेटा, शेषफल प्रमेय से ना, शेषफल प्रमेय से। वी नो दैट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 0, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। ठीक है, फिर नीचे में लिखोगे x का मान कहाँ रखेंगे रे, x का मान p ऑफ x में रखने पर। सब के सब अभी तक सीख गए होगे, अब रफ्तार पकड़ते हैं ना, ऐसा एक एक बताना नहीं पड़ेगा। चलिए p ऑफ x की जगह कितना, 2, x⁴ 2 टू द पावर 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर -2 ओके। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 16, -2 का क्यूब कितना 8, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है, माइनस 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 प्लस होगा, ठीक है, और दो दो दूर के क्या हो जाएंगे 4। चलिए p ऑफ 2 यहाँ पर, चलिए ये 16 है, यहाँ पर ये -8 है, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा 8, ठीक है, p ऑफ 2, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ये -8 ऑलरेडी है, -8 कितना हो गया 0, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। मैंने बताया था अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिखोगे अतः g ऑफ x क्या है बेटा, p ऑफ x का गुणनखंड है, गुणनखंड है, या फिर दिया गया जो इक्वेशन है वो क्या है, इसका मल्टीपल है ना, बिल्कुल याद रखिएगा।
चलिए दूसरा कंप्लीट, दूसरे का तीसरा भी कंप्लीट। दूसरे का कितना लेंगे बेटा, चौथा में देखिएगा, फोर्थ वाला देखते हैं बेटा। फोर्थ में क्या है यार, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस वन। उसके बाद पी ऑफ एक्स कितना है इसमें, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 5x का स्क्वायर, प्लस 5x का स्क्वायर, माइनस 5x प्लस वन, माइनस 5x प्लस वन। चलिए सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं फिर से वही, वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एक ही मतलब है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेष पर, हम जानते हैं शेष पर प्रमेय से, ये जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या जानते हो आप रिमाइंडर थ्योरम से, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ पर जी ऑफ एक्स वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना, जीरो। ये माइनस वन उधर जाएगा तो बेटा प्लस वन, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का वन। तो यहाँ पर फिर लिखोगे, तब एक्स का मान किस में रखेंगे, एक्स का मान किस में रखोगे, पी ऑफ एक्स में रखने पर, पी ऑफ एक्स का वैल्यू टोटल वैल्यू कितना है, पी ऑफ एक्स यहाँ पे वन इज इक्वल टू वन का क्यूब, ठीक है, प्लस फाइव, वन का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस फाइव वन प्लस वन, पी ऑफ वन, वन का क्यूब तो वन होगा बेटा, प्लस वन का स्क्वायर वन ही होगा, फाइव इंटू वन फाइव, ठीक है, और ये माइनस फाइव इंटू वन फाइव प्लस वन, ओके, पी ऑफ वन इज इक्वल टू, ये प्लस फाइव माइनस फाइव तो जीरो हो गया बेटा, और वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो यहाँ पर लिखोगे, अतः पी ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है, नहीं आया ना जीरो, आता तो गुणनखंड होता, गुणनखंड नहीं है। चलिए ये भी आपका सॉल्व हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड का फिफ्थ नंबर ना, सेकंड का कौन सा है बेटा, फिफ्थ नंबर, याद रखिएगा सॉल्यूशन। चलो जी ऑफ एक्स का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, सेकंड का फिफ्थ में एक्स प्लस फोर, कितना दिया बेटा, एक्स प्लस फोर। चलिए उसके बाद पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। चलिए सॉल्व करें, फिर से वही, हम जानते हैं कहाँ से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हर एक क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है ना, जैसे हम कभी कोई शॉर्टकट भी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आपको वहां पे मार्क्स चाहिए होगा, मैं ही भले लिख दूं लेकिन आप नहीं लिखोगे, आपको पूरे डिटेल में लिखना है। चलिए शेषफल प्रमेय से आप क्या जानते हो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, जीरो, जी ऑफ एक्स वैल्यू कितना है, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू कितना, जीरो, एक्स प्लस फोर है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस फोर, एक्स वैल्यू कितना आ गया, माइनस फोर। यहाँ पर फिर लिखोगे एक्स का मान कहाँ रखेंगे बेटा, एक्स का मान समीकरण एक में या फिर पी ऑफ एक्स में रखने पर, चलिए एक्स का मान पी ऑफ एक्स में रखे, पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है रे, एक्स की जगह माइनस फोर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू, एक्स की जगह फिर माइनस फोर माइनस वन, ओके, माइनस फोर का स्क्वायर, पावर किसमें है, इवन है ऑड है, इवन है ना, पावर अगर इवन हो तो अंदर का जो डेटा स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, याद रखना हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव। फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर का टू टाइम्स मल्टीप्लाई, फोर फोर जा 16, तो किसमें आएगा 16 प्लस, यहाँ पर देखो फोर टू जा 8, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस कितना हो गया 8 माइनस वन, ओके, माइनस फोर
तो यहाँ पर चलिए 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस का 8 होगा ना, तो प्लस का 8 माइनस 1, पी ऑफ -4 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 7, तो ये कितना हो गया 7। यहाँ पर पी ऑफ -4 का वैल्यू 0 आया क्या, नहीं आया। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आया मतलब ये इसका गुणनखंड है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखिएगा अतः जी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आने वाले दिन में हम इससे भी और बेहतरीन लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में इस लेक्चर से रिलेटेड या मैथ्स में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।